नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा जनवरी का महीना है उसमें हम कौन सी जो सब्जी वर्ग की फसलें उनको लगाकर उनसे जो उत्पादन है वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम परंपरागत जो हमारी खेती है उसको छोड़कर या कुछ अलग से नई फसलों को अपनाना चाहते हैं, कुछ खेती में नवाचार करना चाहते हैं, तो उसकी जगह पर कौन सी सब्जियों को हम लगा सकते हैं जो जनवरी का महीना है उसमें। देखिए, तो जनवरी के महीने में हम जो अगेती सब्जी वर्गीय फसलों को लगाकर उनकी जो अच्छी रेट है, जो अच्छा उनका उत्पादन है वो ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। तो देखिए, जो जनवरी का महीना है उसमें जो हमें सब्जी वर्गीय फसलें वो कौन कौन सी लगानी है, तो 5-10 प्रकार की ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनको आप जनवरी महीने के फर्स्ट वीक में या जनवरी महीने में लगाकर जो उनसे अच्छा उत्पादन और अच्छी उनकी जो रेट है वो आप ले सकते हैं। तो देखिए, पहले अगर सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो आप उसमें लगा सकते हैं जो भिंडी की फसल है। यानी जो भिंडी की फसल आप जनवरी महीने में, या तो बात करें कि मध्य जनवरी या जनवरी के जो हमारी 20 जनवरी के बाद में आप कभी भी जो भिंडी यानी ओकरा की जो सब्जी है वो लगा सकते हैं। और जो इस समय यानी जनवरी महीने में जो लगाई हुई भिंडी है जब बाज़ार में जाएगी तो उसकी निश्चित रूप से जो बाज़ार की आपको भाव है या जो रेट है वो अच्छी मिलने वाले हैं। और जो इसका उत्पादन है जनवरी महीने में लगाई गई सब्जी है भिंडी, तो उसका उत्पादन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। फिर अगली अगर हम फसल की बात करें तो देखिए, 3 ऐसी फसलें हैं जिनको आप कंपल्सरी लगा सकते हैं। पहली बात करें तो आप हरी मिर्च की जो फसल है उसको ले सकते हैं। और जो हरी मिर्च की फसल है इसको आप जनवरी महीने में जो अपनी बेड बनाकर बेड पर मल्चिंग है या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ढककर लोटन विधि से आपको लगाना है, ताकि अगेती इससे आप लगा सकें। और जब ये बाज़ार में जाएगी यानी जब मिर्च का प्रोडक्शन आपका जिस महीने में आप बाज़ार में लेकर जाएंगे तो उस समय मिर्च के जो रेट है आपको 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में देखने को मिलते हैं। फिर अगली फसल की हम बात करें तो आप टमाटर की जो फसल है उसको भी लगा सकते हैं। अब देखिए, टमाटर एक जो ऐसी फसल है, यानी पिछले साल हमने देखा है कि टमाटर की जो रेट है वो 100 से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाज़ार में आपको देखने को मिली। टमाटर ऐसी फसल है कि कभी भी इसकी जो रेट है वो आसमान छू सकती है और कभी है वो आपको डाउन देखने को मिल सकती है। तो ये एक जुआ है, जुआ प्रकार की यानी टमाटर की सब्जी है। तो आप टमाटर को ज़रूर लगाएं, चाहे लगाएं कुछ ही एरिया में, यानी कम जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। फिर इसकी अगर बात करें अगली फसल की तो आप लगा सकते हैं बैंगन की। अब देखिए, बैंगन की फसल भी एक ऐसी फसल है जिसमें आपको उत्पादन है, जो उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि अगर बात करें कि जो इसमें ज़्यादातर आपको बीमारी फ्रूट बोरर या जो रूट बोरर है इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है, तो आप उसका समय पर जो उपाय है वो करते रहिए। फिर अगली फसल की हम बात करें तो देखिए, अगली फसल आप ले सकते हैं वो ककड़ी की, जो अपनी तरककड़ी होती है जब बाज़ार में जाएगी तो उसकी जो रेट है वो आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो आप तरककड़ी की या वो भी जो जनवरी महीना है उसमें आप सब्ज़ी लगा सकते हैं। फिर अगली फसल की हम बात करें तो आप जो खीरा है, अब देखिए खीरा भी जो है ज़्यादातर रूप में आपको देखने को मिलता है कि सलाद के रूप में खाने को देखने को मिलता है। तो इसकी डिमांड भी लगभग साल भर है वो खीरे की बनी रहती है। तो आप जनवरी महीने में जो खीरा है उसकी भी सब्जी है वो लगा सकते हैं। फिर अगली फसल की हम बात करें तो देखिए, आप एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड की बात करें तो बाज़ार में आपको साल भर देखने को मिलती है, वो फसल आपकी करेले की फसल। करेले की फसल को आप जनवरी महीने में लगाकर जब इसका उत्पादन है वो जब आपका निकलेगा, एक तो इसमें खर्च है, अगर खर्च की बात करें तो कम खर्च आपको देखने को मिलता है। और इसको कहीं ऊपर या बांस या तार पर चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बेड बनाकर ड्रिप इरीगेशन से इसको लगा दीजिए और ज़मीन पर बेल को है वो फसरने दीजिए। तो फिर भी आपको जो इसका उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो लाग है वो बहुत ज़्यादा आती है, जो आप करेला लगा सकते हैं। फिर अगली फसल की हम बात करें तो उसकी भी जो डिमांड है वो लगभग पूरे साल भर बनी रहती है, और वो आपकी है लौकी की फसल, जो घिया की फसल है। इसमें भी आपको बात करें खर्च, यानी जो खर्च है या फिर रोग की बात करें तो कम खर्च वाली ये फसल है, और इसकी डिमांड है वो लगभग साल भर बनी रहती है, और बाज़ार में इसके भी रेट है वो अच्छी रेट आपको देखने को मिलती है। फिर अगली फसल की हम बात करें तो आप जनवरी के महीने में जो आपकी तोरई की फसल है उस तोरई की फसल को आप जनवरी महीने में लगा सकते हैं। और तोरई का अगर उत्पादन कहें तो तोरई का उत्पादन भी आपको देखने को ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आप जो गिलकी है, गिलकी की भी जो सब्ज़ी है वो आप है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में लगा सकते हैं। फिर अगली हम फसल की बात करें तो देखिए, आप तरबूज और खरबूज दोनों की भी जो बिजाई है, जो बुआई है वो आप जनवरी महीना है उसमें कर सकते हैं। फिर अगली फसल की हम बात करें तो आप कद्दू है, कद्दू को भी जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में लगा दीजिए। और जब कद्दू को बाज़ार रेट में अच्छी रेट नहीं मिल रही है उसके पकने पर, तो आप उसको स्टोर कर लीजिए, यानी उसको आप पूरा पकने दीजिए। फिर उसके बाद में आप जब बाज़ार में अच्छी रेट मिले तब उसको आप बेच दीजिए। फिर अगली हम फसल की बात करें तो देखिए,
आप अगली 3 फसलों के बारे में, ऐसी फसलें हैं जिनका जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलता है और जो उसकी रेट है वो बाज़ार में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन उसके जो उत्पादन के कारण आपको अच्छी जो उसका रेट है वो मिल जाता है। वो आप धनिया, पालक और मूली ऐसी फसल है जो कम खर्च में, कम जगह पर अधिक उत्पादन देने वाली फसलें हैं। तो आप जब हमारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में जो हमने धनिया, पालक या मूली की फसल लगाई है, वो इस समय उसकी जो डिमांड है या बाज़ार में आपूर्ति है वो ज़्यादा है, जिसके कारण इस समय उसकी जो रेट है वो कम देखने को मिलती है। तब आप जनवरी के महीने में इसको लगाएंगे और जब ये फरवरी या मार्च के महीने में जब बाज़ार में जाएगी, तो उस समय जो इनकी जो धनिया, पालक और मूली की फसल है, इसकी जो आपूर्ति या फिर कहें जो इसकी मात्रा वो कम जाएगी, तब उस समय आपको इसकी जो अच्छी रेट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आप जो हमारा जनवरी का महीना है उसमें जो वेजिटेबल्स यानी जो फसलें, सब्जी वर्गीय उनको लगा सकते हैं और इनको आपको मल्च के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से और ढककर लोटन विधि से करना है, ताकि आपका जो पानी की बचत हो या कम, जिसके पास में कम पानी है वो भी इस के ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इन सब्जी वर्गीय फसलों को लगा सकता है और उत्पादन वो ले सकता है।